हेलो दोस्तों। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर समीर कपूर। आज मैं आपको हमारे बायो का जो एक टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भी उसके अंदर क्या क्या होता है और क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये असल में होती कहाँ है। ये अगर हम बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है एक प्रकार से पोलन ग्रेन का बनना। पोलन ग्रेन का जो बनना होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये होती है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। और जो फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर एक मेल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टेमन। तो सबसे पहले हमें स्टेमन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज स्टेमन? तो हम बात करते हैं स्टेमन के बारे में। सबसे पहले हम स्टेमन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस असल में है क्या और इसके अंदर होता क्या है और किस प्रकार ये चलता है। ठीक है? तो सबसे पहले देखिएगा, हम बात कर रहे हैं स्टेमन की। स्टेमन जो होता है हमारे पास एक प्रकार से मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। और स्टेमन जो है कुछ इस प्रकार का हिस्सा होता है कि ये देखिएगा, हमारे पास फ्लावर के अंदर कुछ इस प्रकार का जो पार्ट होता है, ये हमारे पास मेल पार्ट और स्टेमन होता है। ये हमारे पास मेल पार्ट और स्टेमन होता है। कुछ इस प्रकार का जो पार्ट होता है हमारे फीमेल पार्ट, हमारे फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ये जो होता है इसे कहा जाता है क्या? स्टेमन। अगर मैं बात करूं स्टेमन की, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या है? स्टेमन है। अगर मैं बात करूं स्टेमन की, स्टेमन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो है, ये हमारे पास एंथर है। ये जो अपर पार्ट है इसे कहा जाता है एंथर। और जो नीचे का जो पार्ट है, जो सिलेंडर टाइप का जो पार्ट होता है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। व्हाट इज एंथर एंड व्हाट इज फिलामेंट? ये जो नीचे का जो पार्ट है ये हमारे पास फिलामेंट है और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एंथर। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिलामेंट की, तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लावर? फ्लावर का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, इन दोनों में से कौन सा है? एंथर और फिलामेंट में से कौन सा पार्ट प्रोक्सिमल होता है और कौन सा पार्ट डिस्टल पार्ट होता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट की, तो हमारे पास जो फिलामेंट है, फिलामेंट हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट होता है। किसका? फ्लावर का। और प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास वाला। ठीक है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास वाला पार्ट, जो फ्लावर के बिल्कुल पास में होता है, वो पार्ट क्या है? प्रोक्सिमल पार्ट। पी फॉर प्रोक्सिमल, पी फॉर पास। फिर अगर हम बात करें एंथर की, एंथर हमारे पास जो फ्लावर का जो पार्ट होता है वो होता है डिस्टिल पार्ट, या डिस्टिल एंड बोल सकते हैं। ये डिस्टिल पार्ट होता है या डिस्टिल एंड होता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये डिस्टिल पार्ट है जो कौन सा है? ये है हमारे एंथर। ये हमारे पास फ्लावर का जो पार्ट है, जो मेल पार्ट है, उसका ये पार्ट डिस्टिल पार्ट है। क्लियर मेरी बात? तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, एंथर को हमें पढ़ना है। एंथर के अंदर ही पोलन सेक मिलेंगे, उसके अंदर ही क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है असल में। ठीक है? तो एंथर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो एंथर को ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं कि एंथर हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। देखिएगा, ये हमारे पास एंथर कुछ इस प्रकार का है। जैसे ही अगर मैं बात करूं एंथर की, एंथर हमारे पास इस प्रकार का है। तो एंथर को जैसे ही बात आती है एंथर की, तो एंथर के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट लोब है, ये हमारे पास फर्स्ट लोब है, और ये हमारे पास सेकंड लोब है। एंथर के अंदर दो लोब होती हैं, तो इसलिए जो एंथर होता है, इसलिए जो हमारा एंथर होता है, उस एंथर को कहा जाता है बाइलोब्ड। एंथर इज हमारे पास क्या है? बाइलोब्ड। एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर हमारे पास क्या है? बाइलोब्ड है। और एंथर हमारे पास बाइलोब्ड है, और दूसरा वर्ड आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये डाइथीकस है। क्या है? डाइथीकस है। एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। व्हाट इज बाइलोब्ड? बाइलोब्ड हमने बताया कि भी एंथर के पास एक लोब और दूसरी लोब, दो लोब हैं, तो एंथर बाइलोब्ड हो गया। व्हाट इज डाइथीकस? ये जैसे ही हम सेक्शन कटिंग करेंगे तब बताएंगे कि व्हाट इज डाइथीकस। एंथर के अंदर डाइथीकस क्या है, बाइलोब्ड क्या है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन दो लोब के बीच में, ये आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा होगा।
ये हमारे पास ये कनेक्टिव है। क्या है? कनेक्टिव है। क्लियर मेरी बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारे पास एंथर के पास दो लोब हैं, एंथर बाइलोब्ड हो गया, एंथर डाइथिकस होता है। क्या होता है? डाइथिकस होता है, और इन दोनों लोब के बीच में एक कनेक्टिव लगा हुआ होता है। जैसे ही हम इसका क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, इस प्रकार कट करते हैं इसको, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, हमारे पास जैसे ही इसको हमने कट किया तो क्या नज़र आता है? जैसे ही, एक मिनट, जैसे ही हम इसको इस प्रकार कट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि भी जो एंथर है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारे पास एंथर इस प्रकार का नजर आता है। क्लियर है? ये एंथर हमारे पास इस प्रकार का नजर आता है कि भी इस एंथर के अंदर हमारे पास बीच में ये तो क्या है? कनेक्टिव। ये क्या है? कनेक्टिव है। और ये पहली लोब है, ये दूसरी लोब है। ये पहली लोब है, ये दूसरी लोब है, इसलिए हेंस द एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर क्या हो गया? बाइलोब्ड हो गया। क्लियर मेरी बात? फिर उसके बाद अब हम जब जैसे ही एंथर के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक लोब के अंदर हमें दो गड्ढे दिखाई देते हैं। एक लोब के अंदर हमारे पास दो गड्ढे होते हैं। ये जो गड्ढे बने हुए हैं इन्हें कहा जाता है पोलन सैक। ये जो गड्ढे बने हुए हैं ये गड्ढे पोलन सैक कहलाते हैं। और एक लोब के अंदर दो पोलन सैक हैं, इसलिए कहा जाता है एंथर इज डाइथिकस। एंथर इज डाइथिकस, हेंस द एंथर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड ड्यू टू टू लोब एंड डाइथिकस ड्यू टू टू पोलन सैक इन द वन लोब। क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे आगे हमारे पास आता है एंथर की वॉल। ठीक है, एंथर वॉल की बात करते हैं। एंथर वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास एंथर कुछ इस प्रकार का है। ये देखिएगा, ये एंथर हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, और इसके बाहर, इस एंथर के बाहर चार वॉल होती हैं। मेनली अगर हम बात करें तो मेनली सबसे बाहर जो वॉल होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर वाली जो वॉल है ये हमारे पास एपिडर्मिस कहलाती है। एंथर के बाहर फोर कवरिंग होती हैं। पहली सबसे जो बाहर वाली होती है इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और इसके अंदर एपिडर्मिस से जस्ट नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक लेयर और होती है सेल्स की जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये अंदर वाली लेयर है हमारे पास, सबसे बाहर वाली तो हो गई एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे एक लेयर और प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। दिस लेयर इज नोन एज एंडोथीसियम। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, उससे अंदर वाली एंडोथीसियम है। और उससे अंदर अगर हम बात करें, उसके भी अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 लेयर एक साथ मिलती हैं। 2 से 3 लेयर एक साथ मिलती हैं। ये जो लेयर होती हैं, 2 से 3 लेयर जो एक साथ होती हैं, इन्हें कहा जाता है मिडल लेयर्स। ये कहलाती हैं मिडल लेयर्स। यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं ये हमारे पास मिडल लेयर्स कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं, सबसे बाहर वाला हमारे पास एपिडर्मिस हो गया, उसके अंदर एंडोथीसियम हो गया, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो मिडल लेयर्स हो गई। जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि अंदर क्या है, पोलन सैक है। अंदर क्या है, पोलन सैक है कुछ जो इस प्रकार है कुछ। ये पोलन सैक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और बीच में यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बीच में। ठीक है, तो ये जो पोलन सैक है, इस पोलन सैक के बाहर भी हमारे पास एक लेयर होती है। एक पोलन सैक के बाहर भी एक लेयर होती है जो कि इसकी पोलन ग्रेन की एंथर की फोर्थ वॉल होती है। एंथर की फोर्थ वॉल होती है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली है एपिडर्मिस, उसके अंदर हमारे पास आती है एंडोथीसियम। उससे जस्ट अंदर की बात करें तो मिडल लेयर्स आ जाती हैं। उसके अंदर भी बात करें तो फोर्थ लेयर जो आ जाती है हमारे पास वो होती है टेपेटम। क्या है वो? हमारे पास है टेपेटम। तो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडल लेयर्स हमारे पास टेपेटम तक होती है। यहाँ पे ये मिडल लेयर्स हैं अंदर तक, ये टेपेटम तक होती हैं।
और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है हमारे पास टेपेटम। क्लियर मेरी बात? अगर अब हम बात करें, ये जो यहाँ पे जो मैंने पोर्शन बनाया है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है इस साइड भी ऐसे ही होता है, इसके बाहर भी इसी प्रकार होता है और इसके बाहर भी इसी प्रकार पाया जाता है। तो सारे का सारा जो पोर्शन है पूरा का पूरा जो हमारे पास एंथर एक प्रकार से 4 लेयर से ढका हुआ होता है और अंदर पाई जाते हैं 4 पोलन सेक। ठीक है, हर लोब में 2 होते हैं, इसी कारण एंथर को बाइलोब्ड कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन की बात करते हैं। जो बाहर वाली जो 3 लेयर है, जो बाहर वाली 3 लेयर है, ये तीनों की तीनों लेयर हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। इनका जो काम होता है वो होता है हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर को एक प्रकार से फटने में हेल्प करती हैं। यहाँ से एंथर क्या करेगा, इस प्रकार फट जाएगा और यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर निकल आएंगे। क्लियर है? बट जो अंदर वाली लेयर है, जो टेपेटम है, टेपेटम के फंक्शन अलग होते हैं। टेपेटम क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे कहा जाता है नर्स सेल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नर्स सेल। क्लियर है मेरी बात? फिर दूसरी बात अगर हम बात करें टेपेटम के बारे में, जो पेपर में आती है वो है कि भी जो टेपेटम है बाई न्यूक्लिएट होती है। टेपेटम जो होती है बाई न्यूक्लिएट होती है। और तीसरी बात अगर हम बात करें टेपेटम का तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ ओबेस बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ ओबिस बॉडी, तीसरा जो फंक्शन होता है वो टेपेटम का होता है ओबिस बॉडी की फॉर्मेशन करना। ठीक है, और जो ओबिस बॉडी है आगे जाके हमारे लिए क्या बनाएगी? स्पोरोपोलिनिन। क्या बनाएगी? स्पोरोपोलिनिन बनाएगी। ओबिस बॉडी क्या बनाएगी? स्पोरोपोलिनिन बनाएगी। और यही जो स्पोरोपोलिनिन है आगे हमें हेल्प करेगा पोलन ग्रेन की वॉल बनाने में। फोर्थ जो फंक्शन होता है टेपेटम का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करना, इसका क्या होता है? फोर्थ फंक्शन होता है। जो कि कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है ये हेल्प करेगा हमें जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसको डिजोल्व करने में, और सारे के सारे माइक्रोस्पोर को अलग अलग करने में ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये जो तीनों लेयर का जो फंक्शन है वो डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन होते हैं टेपेटम के। क्लियर है? और ये जो साइट है, यहाँ से जो ये साइट आपको दिखाई दे रही है, इस साइट को कहा जाता है साइट ऑफ डिहाइसेंस। साइट ऑफ डिहाइसेंस। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है एंथर का, और एंथर के अंदर एंथर की जो वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें यहाँ पे अंदर जहाँ पे मैंने कहा है पोलन सैक, जहाँ मैंने बात करी है पोलन सैक की, इस पोलन सैक में हमारे पास क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से सारी जो कहानी है, जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहीं से यहीं पे इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही वो सारी कहानी स्टार्ट होती है। मेनली जो बाहर वाली बातें हमने पढ़ ली एंथर की, अब अंदर की बात करेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू ही वही टिश्यू है जो आगे जाके हमारे पास हमारे लिए क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्लियर मेरी बात? तो चलिएगा हम बात करते हैं किस प्रकार माइक्रोस्पोर बनता है। देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब आते हैं कि हमारे पास ये इस प्रकार जो हमारे पास एक प्रकार से स्पोरेंजियोफोर था, उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। यहाँ पे स्पोरोजिनस हमारे पास टिश्यू है। यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यही क्या करेगा? हमारे लिए पोलन ग्रेन बनाएगा। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो वन सेल होती है, वन सेल गेट इनलार्ज। एक जो सेल है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। एक सेल जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की वो बड़ी हो जाती है, जैसे कि साइज में इंक्रीज कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है। नॉर्मल साइज अगर हम बात करें तो सेल का ये है, ये साइज में इंक्रीज हो जाएगी, इस प्रकार साइज बड़ा कर लेगी। क्लियर मेरी बात? स्पोरोजिनस टिश्यू की एक जो सेल है वो बड़ी हो जाएगी।
वैसे तो बहुत सारी सेल इसके अंदर साइज अपना इंक्रीज करेगी और पोलन ग्रेन बनाएगी। वो जो बहुत सारी सेल है जो यहाँ पे अपना साइज इंक्रीज करेगी और पोलन ग्रेन बनाएगी। क्लियर मेरी बात? बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, मैं एक सेल को करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार वो सेल पोलन ग्रेन बनाती है, ऐसे ही वो बाकी जो सेल बड़ी होंगी वो पोलन ग्रेन बनाएंगी। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे देखिएगा वन सेल, एक जो सेल बड़ी हुई है वो सेल कौन सी है, कैसे है और क्या कहलाती है। देखिएगा जैसे मैंने कहा स्पोरोजिनस टिश्यू की जो एक सेल बड़ी हुई है, स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल जो बड़ी हुई है उसे हम कहते हैं एमएमसी। एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। क्लियर मेरी बात? ये जो एक सेल जो बड़ी हुई है, इनलार्ज हुई है, साइज में बड़ी है, वो क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये आगे जाके क्या करती है? मियोसिस करती है। ये आगे जाके मियोसिस करती है। जैसे ही ये मियोसिस करेगी, आपको पता है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। एक सेल से 4 सेल बनती है मियोसिस में, एक सेल से 4 बनेगी। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हमारे पास माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। क्लियर मेरी बात? तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये आपस में अटैच होंगे। ये माइक्रोस्पोर जो हैं आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलोज थिकनिंग। यहाँ पे ये हमारे पास जो येलो कलर की है ये है कैलोज थिकनिंग। ये जो हमारे पास है ये कहलाती है कैलोज थिकनिंग। और जो ग्रीन कलर के ये सारे हमारे पास क्या है? माइक्रोस्पोर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोस्पोर हैं, जो ग्रीन कलर के मैंने दिखाए हैं। ये सारे के सारे अलग अलग अरेंजमेंट कर लेते हैं। क्लियर मेरी बात? ये तो लीनियर अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल भी करते हैं और अलग अलग टाइप के 4 टाइप के मेनली अरेंजमेंट करते हैं। आइसोबाइलेटरल भी करते हैं, टी शेप, एफ शेप भी करते हैं। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ लीनियर दिखाया है। ये अपने आप को अरेंज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे ये जो थिकनिंग है ये कैलोज थिकनिंग है ना। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है किसके कारण है? क्लोज थिकनिंग के कारण है। और ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कहलाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएंगे। जैसे ही मैं क्या करता हूं कि भी जो कैलेज एंजाइम है मेरे पास, जो एंजाइम कैलेज है जो कहाँ से निकला था? टेपेटम से। कहाँ से निकला था? टेपेटम से जो निकला था वो यहाँ पे काम आएगा। जैसे ही ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है यहाँ पे काम आएगा कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। क्लियर है मेरी बात? वही जो कैलेज एंजाइम क्या कर देगा? इनको सबको अलग अलग कर देगा, इन सबको अलग अलग कर देगा और ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। या इन्हीं को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। इन्हीं को कहते हैं पोलन ग्रेन। और यही होते हैं हमारे पास मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, यही हमारे पास क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट होते हैं प्लांट्स के अंदर। नॉट गैमीट, ओनली मेल गैमेटोफाइट हैं, गैमीट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये जो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस आया माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने कितने माइक्रोस्पोर बनाए हैं? 4 बनाए हैं। कितने पोलन ग्रेन बनाए हैं? 4 बनाए हैं। कितने मेल गैमेटोफाइट बनाए हैं? 4 मेल गैमेटोफाइट बनाए हैं। अगर हम आगे बात करें कि भी हमारे पास जो पोलन ग्रेन आया है वो असल में होता कैसा है, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन का जो शेप है, पोलन ग्रेन का जो शेप है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी उसे स्पाइरल शेप भी बोल सकती है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है वो दिया है राउंड शेप का, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे भी। असल में हमारे पास पोलन ग्रेन जो है वो होता कैसा है, उसके अंदर होता क्या क्या है, ये देखिएगा। हमारे पास पोलन ग्रेन कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है। इस पोलन ग्रेन के अंदर कहता है 2 वॉल होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। ये जो मैंने बनाई है ये हमारे पास इनर लेयर है। जो इनर लेयर है इसे कहा जाता है एंटाइन।
इनर लेयर इज नोन एज एंटाइन। और उससे बाहर वाली जो लेयर होती है, इसके बाहर, इस पोलन ग्रेन के बाहर इस प्रकार, जो कि रेगुलर नहीं होती, जो कि रेगुलर नहीं होती, वो कहलाती है हमारे पास एक्साइन। सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो तो है इंटाइन। इंटाइन जो है ये कंटिन्यू होती है, इंटाइन जो है ये कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है, कोई गैप नहीं होता बीच में। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। और जो बाहर वाली जो लेयर है हमारे पास, जो ये ग्रीन कलर की दिखाई गई है, जो कि इर्रेगुलर है, ये कहलाती है एक्साइन। ये है एक्साइन, और ये एक्साइन होती है इर्रेगुलर, बीच में इसमें गैप पाए जाते हैं। और ये जो गैप, बीच में जो गैप पाए गए हैं, यही गैप हमारे पास क्या कहलाते हैं? ज़रमपोर। यही जो गैप हैं जो बीच में पाए गए हैं इस लेयर में, यही कहलाते हैं ज़रमपोर। और जो एक्साइन है, एक्साइन मैंने कहा कि बाहर वाली लेयर होती है और इरेगुलर होती है। बनी किसकी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। बनी किसकी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। ये वही स्पोरोपोलेनिन है जो उबिस बॉडी के कारण सिक्रेट हुआ था। और उबिस बॉडी ने क्या बनाने में हेल्प किया है? एक प्रकार से पोलन ग्रेन बनाने में। और मेनली उबिस बॉडी बनी कहाँ से थी? टेपेटम से बनी थी। तो आपकी एनसीईआरटी ये क्वेश्चन देती है, हाउ टेपेटम हेल्प टू फॉर्म पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को बनने में किस प्रकार टेपेटम हेल्प करती है? पहला काम नरिशमेंट देती है इसलिए, दूसरा काम स्पोरोपोलेनिन देती है इसलिए। क्लियर मेरी बात? ये तो होगी बाहर की बात पोलन ग्रेन के। अंदर की बात जैसे ही हम करते हैं, अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास जो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर दो टाइप की सेल पाई जाती हैं। अगर हम अंदर की बात करें इसके अंदर हमारे पास दो टाइप की सेल पाई जाएंगी। ये इस प्रकार, एक तो सेल होती है जो बड़ी होती है, जिसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। एक जो सेल होती है वो बड़ी होती है, इसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। ये है वेजिटेटिव सेल। ये एक प्रकार से रिजर्व फूड होता है। ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है। और जो हमारे पास दूसरी जो सेल होती है जो इसी के अंदर नीचे पाई जाती है, इसे कहा जाता है जर्मिनेटिव सेल, जनरेटिव सेल, सॉरी, जनरेटिव सेल। और यही जनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमीट बनाएगी। अभी तक ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट बना नहीं है, आगे जाके मेल गैमीट बनेंगे। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे हमारे पास पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, दूसरी जनरेटिव सेल है। क्लियर मेरी बात? और आपकी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जो बहुत बार पेपर में आती है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल ऑलवेज swims into the cytoplasm of vegetative cell। जो जनरेटिव सेल होती है हमेशा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती है। तो हैंस द सेल, जो पोलन ग्रेन है हमारे पास, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज हो जाता है जब यहाँ पे जनरेटिव सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अगर हम बात करें 40% प्लांट के अंदर, 40% प्लांट के अंदर तो क्या होता है? ये 3 सेल स्टेज में फीमेल पार्ट के पास पहुंचता है। और 60% प्लांट के अंदर क्या होता है? ये 2 सेल स्टेज में फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाता है। कई बार तो क्या होता है कि भी ये यहीं पे मेल पार्ट के अंदर ही क्या कर जाती है? जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है। जैसे ये डिवाइड करेगी, 2 मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 और एक तीसरी, 3 सेल स्टेज हो जाएगा। और 40% प्लांट के अंदर ये 3 सेल स्टेज में फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है पोलिनेशन के टाइम पे। बट कई प्लांट्स के अंदर क्या होता है? 60% प्लांट के अंदर ये 2 सेल स्टेज में ही पहुँच जाता है। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे हमारे पास एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बने हैं? 2 मेल गैमेट बने हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन आते हैं कि भी एक हमारे पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे कितने माइक्रोस्पोर बने हैं? 4 माइक्रोस्पोर बने। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर बात करता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने मेल गैमीट बने हैं? कितने मेल गैमीट बने हैं? अगर ये बात अगर कहता है तो मेल गैमीट हमारे पास कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। क्लियर है? क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने।
4 माइक्रोस्पोर बने और एक माइक्रोस्पोर से हमारे पास 2 मेल गैमीट बने, 2 मेल गैमीट बने एक माइक्रोस्पोर से। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने और एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमीट बने। तो मतलब 4 माइक्रोस्पोर से कितने मेल गैमीट बनने चाहिए? 4 इंटू में 2, 8 मेल गैमीट बनने चाहिए, जो कि यहाँ बने। तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं कि भी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करती है तो डिवीजन करती है तो कितने माइक्रोस्पोर बनाती है? 4 बनाती है। और मेल गैमीट कितनी बनाती है? ये हमारे पास 8 बनाती है। ये आपको याद रखना है। और जो हमारे पास पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन नॉट ए मेल गैमीट, इट इज ए मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां तक हमारे पास जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसकी एक एक बात क्लियर हो गई है। आई बात समझ में? सारा बेसिक से लेवल तक कंप्लीट हो गया है। तो यहां तक हम करेंगे। स्टॉप पे होगी, स्टॉप पे है ना? नहीं स्टॉप पे हुई ना, होगी। नीचे वाला नहीं दबा दिया क्या तूने?